नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। कई बच्चों ने अपने आगे जो करियर है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं और बहुत सारे विकल्प उनके पास होंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होगी जहां उन्हें एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट को चुनना है, कहां करियर बनाना है, तमाम चीज़ें जो है वो बच्चों के मन में चलती है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा पड़ाव आता है 12वीं कक्षा के बाद, वो होता है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना। और जो सबसे बड़ी अगर सीढ़ी होती है अपनी करियर की शुरुआत, वो यहीं से होती है। और ऐसे में आज मैं आई हूँ रांची के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कहा जाता है एमईटी यूनिवर्सिटी, जो कि अलग अलग राज्यों में भी संचालित है। और ऐसे में झारखंड में जो एमईटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी कई बच्चे इस वक्त एडमिशन को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं और उन्हें लग रहा है कि कब तक एडमिशन जो है क्लोज़ होने वाले हैं, एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या कुछ होती है। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी जो है आपके लिए लेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड के डीन अभिषेक सर मौजूद है। सर, जिस तरह से मैंने कहा कि 12वीं के बाद बच्चे जो है वो एडमिशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कैसे सब्जेक्ट्स तो उन्हें पता है कि किस में आगे भविष्य बनाना है, करियर बनाना है, लेकिन जिस तरह से एमईटी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं। तो फिलहाल इस वक्त एमईटी में अगर बच्चों को एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? अब हमारे यहाँ तो एडमिशन अब क्लोज़र पे ही है। हम अभी सेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लास्ट की सीट्स जो बचे हुए हैं वो भर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ जो है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट है। बच्चों से बस यही है कि आप लोग करियर अपना बहुत वाइजली चूज़ करें। और नेक्स्ट मंथ से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ बाकी के सीट्स बचे हुए हैं उसमें वी विल फिल इट एंड देन विल स्टार्ट आवर सेशन। जैसे हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे आए हैं एडमिशन के लिए। उन्हें आपने जो कुछ भी जानकारी दी है वो कैसे आगे काम आते हैं? और चूँकि एमईटी यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल है, तो ऐसे में जो बच्चे देख रहे हैं अब, जिनका छूट गया एडमिशन के लिए और नेक्स्ट ईयर जो लेना चाहते हैं एडमिशन, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? पहले तो एमईटी इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इवन अब्रॉड वी हैव प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस है हमारा। जो हम लोग जानकारी देते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, क्योंकि वो यहाँ पे जब आते हैं तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। कौन सा प्रोग्राम लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, किस तरह से करियर बनाना है। आजकल आप जानते हो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, तो उससे भी उनको बचाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड किया जाए और इसी पे ध्यान देते हैं, है ना। सो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल हालांकि इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी रैपिडली अवेलेबल, ईज़िली अवेलेबल टू एवरीवन, तो वो नहीं है। बट ये है कि एमईटी यूनिवर्सिटी में आने के लिए, एमईटी यूनिवर्सिटी की तरह सोचने के लिए वी नीड टू गिव देम इन्फॉर्मेशन, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को ग्रूम कर पाए, वो पूरा फ़ायदा उठा पाए उस चीज़ का जब वो यहाँ आता है। तो हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन सेशन था वो आपने बच्चों को दिया और कई बच्चे आज आए हैं एडमिशन के लिए। हालांकि सबका सिलेक्शन हो पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में वो बच्चों को जो चयन करते हैं वो कैसी प्रक्रिया होती है? क्योंकि कई तरह के बच्चे हैं जिनके 80% भी होंगे, बहुत सारे कम परसेंटेज के साथ भी आते हैं, तो वो एक क्राइटेरिया क्या आपने सेट करके रखा है? देखिए, हमारा जो बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बच्चा आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, फिर उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, देन वी हैव गॉट इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो सेशन होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा ये समझे कि उसके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर उसको स्कॉलरशिप तो ज़रूर है यहाँ पे। जैसे 100% स्कॉलरशिप है और बहुत सारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिल भी रहा है। बट उसके साथ साथ बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उसको उस इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और उसी के लिए ये ट्रेनिंग होती है। हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि वो बहुत ओपन हो जाए उस चीज़ को लेके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चा जब आता है थोड़ा डरा हुआ रहता है, तो उसको ओपन भी करना होता है, कल्चर थोड़ा सा वो समझे, तभी वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये भी मकसद होता है इस सेशन का। काफ़ी चीज़ें बदलाव भी किए गए हैं और चूँकि जिस तरह से हाईटेक ज़माना है और काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, तो ऐसे में आपने अटेंडेंस की भी एक प्रक्रिया बताई है, अब वो कुछ नया आया है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। अटेंडेंस में तो हम लोग मतलब मुझे लगता है पूरे इंडिया में इस चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं कि अप टू 70%, I mean 75% अटेंडेंस इज़ मिनिमम
विच इज़ रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन. अटेंडेंस, एकेडमिक्स, इवेंट्स, ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत सीरियस हैं. एक जैसे जो नई नई चीज़ें आती जा रही हैं वो करिकुलम का पार्ट भी बहुत जल्दी बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ जो BOS का जो प्रोसेस होता है जिससे हम सिलेबस बनाते हैं वो बहुत इंडस्ट्री अलाइंड है, वो इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है. जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो पढ़ाया जा रहा है. तो जो भी चीज़ नहीं आ रही है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, प्रोसेस हो, ऑटोमेशन हो, AI हो, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द करिकुलम. ऐप डेवलपमेंट करना, ऐप वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू लॉन्च आर ऐप. तो हमारा जो ऐप है वो बहुत अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए. ऐप डेवलपमेंट हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जो भी नई चीज़ आती है वी मेक इट पार्ट ऑफ द करिकुलम कि वो बच्चा पढ़े, उससे सीखे. बिल्कुल. तो देख सकते हैं आज जो है एडमिशन की एक पड़ाव जो था वो कई बच्चे आज उसे पास करने के लिए आए थे और उसी को लेकर एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया था, जिसके बाद बच्चों को बहुत सारी जानकारी यूनिवर्सिटी के बारे में मिली है और अब इसी बेसिस पर उनके चयन होगा और चयन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है. और आप में से भी कई बच्चे जो MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए फ़िलहाल अब एडमिशन्स क्लोज़ होने वाले हैं. अगले महीने से जो सेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर अगले साल की तैयारी आप कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.